अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किरण रशीद शेख है। जो हमने ये महासभा रैली जो 14 की औरतों की रखी थी, आज ये हिजाब के ऊपर है। मेरा भाजपा सरकार से ये कहना है कि अपील भी नहीं कर रहे, हम कहना है और रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे। ये कहना है कि जो ये हम हिजाब ले रहे हैं, हिजाब का मतलब है दुपट्टा, कि ये मुस्लिम औरतें ही नहीं पहनते हैं, पहले से हिंदू कल्चर भी है कि जो जूने ज़माने से सीता मैया ने भी पहनी है और सब लोग पहनते हैं। तो इसको हम सिर्फ नाम देते हैं, हम बुर्का की डिमांड नहीं कर रहे, हम हिजाब की डिमांड कर रहे हैं। हिजाब का मतलब है सिर्फ दुपट्टा सर जपना, वो हमारे शरिया कानून पर्सनल लॉ का, तो उसके अंदर आपको दखल देना सही दिखता नहीं है सरकार। और जब से ये सरकार आई है भाजपा रूलिंग पार्टी में, जब से वो सिर्फ मुसलमान को ही ज़्यादा टारगेट बनाया है। क्यों मुसलमान के वोट आप लेते हैं, मुसलमान के वोट के ऊपर आप रूलिंग पार्टी में आते हैं, सब आप ये करते हैं। तो अब जब सेकुलर देश बोलते तो एक सवाल मेरा है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी है भाजपा के, तो उनकी जो वाइफ है वो पारसी है और उनके दामाद मुस्लिम है, बहनोई जो है वो ईसाई है और जो बहन है वो पारसी यहूदी है। तो उनके घर में खुद परिवार उनका सेकुलर है, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कैसे करते हैं, कौन से बेस पे करते हैं? जब आपका खुद का परिवार ही सेकुलर है, तो सेकुलरिज्म आपसे घर से है, तो आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही कैसे करते हैं? और मेन बात तो जब तक इस हिंदुस्तान के ज़मीन पे मुस्लिम है, जब तक ही हिंदू नाम रहने वाला है। अगर ये मुस्लिम नहीं रही है हिंदुस्तान के कंट्री में, पूरे इंडिया में, तो आप लोग कायम में बांटे जाएंगे, हिंदू नाम से नहीं पहचाने जाएंगे आप लोग। आपको बोला जाएगा क्षत्रिय, ब्राह्मण, दलित या तो फिर अछूत बोला जाएगा। हमारे नाम के वजह से, मुस्लिम लोगों के वजह से आप लोग ये, और ये एक बात है कि ये हिजाब का मामला नहीं है, 5 राज्यों का जो चुनाव है कर्नाटक का, एक मेन बात तो एक टेक्निकल पॉइंट है जो लीगली कर्नाटक का जो ड्रेस कोड का एक लॉ है 1983 का, तो वो फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड के लिए है ड्रेस कोड का। 11th और 12th जो आते हैं PUC कॉलेज लेवल में आते हैं, उसके अंदर ड्रेस कोड का लॉ नहीं है। फिर ये लॉ के ऊपर क्यों नहीं चल रही? जो लॉ है वो सबके लिए चलने वाला है, और इसके पहले से ही वो बच्चे हिजाब पहन के पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए डिमांड कर रहे हैं। उनका जो फंडामेंटल राइट है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट 25(1) का आप वायलेशन कर रहे हैं, मेन सवाल वो है। और सब जो भाजपा पार्टी है, जो हमारे आज़ान से आपको ये है दिक्कत, खाने पीने से दिक्कत है, तो अभी ये सरकार के हिसाब से हम चलेंगे क्या? जो मुस्लिम एक खास एक कम्युनिटी टारगेट है, इनके हिसाब से हम चलेंगे कि हम क्या पहने, क्या सोए, क्या खाए, कैसा उठे बैठे, ये आपका सुन के नहीं चलने वाला ये देश। फिर सबके पर्सनल लॉ बोर्ड अलग अलग है, सबके लॉ अलग है। तो पहली बात तो हमारे औरतों को जो आप ट्रिपल तलाक का भी जो मुद्दा उठाए थे, तो हमारा लॉ हमारे लिए काफ़ी है। आप पहले आपके वाइफ को नहीं देते, जिसको आप खुद छोड़ दिए बिगर तलाक का, कम से कम हमारे लोग में तलाक देते तो दूसरा निकाह तो कर सकती। आपके वाइफ को तो हमने तलाक भी नहीं दिए, तो उसको हमारे पास गए जो हम उसको इंसाफ दिलाते हैं, क्योंकि हम लोग इस्लाम का मतलब है पीस और न्याय दिला। तो आप इस्लाम पहले पढ़ो, फिर आप इसके ऊपर बात करो। और जो आप ये पावर में है, सबके वोट लेके है, और संसद में भी जो रूल बनते हैं संविधान रख के बनते हैं, जो आपने संविधान बनाने वालों को भी एक झुटलाया। और जो भगवेधारी बच्चे जो आए थे गले में गमछे डाल के, लड़की को जो अकेली को जय करे नारे लगा के जय श्री राम, तो जय श्री राम इतने महान शख्सियत है कि उन्होंने एक नारी के सम्मान में लंका तक चले गए थे। नारी के सम्मान के लिए उन्होंने झूठे बेर खाए, नारी के सम्मान के लिए उन्होंने 14 साल वनवास है। तो आज उनके नाम की तुम बेइज्जती कर रहे हो और उनको नाम का बदनाम कर रहे हो, और उनके नाम से अराजकता फैला है। और लड़की ने जब अल्लाह अकबर बोली, वो डर के मारे, अल्लाह का अकबर का मतलब क्या है पहले आप उसका मीनिंग काढ़ो, फिर वो लड़की पे उंगली उठाओ। वो अकेली लड़की को जब आप इतने घेरेंगे, फिर भी उसने डेयरिंग बताई अल्लाह का नारा लगा के, तो अल्लाह अकबर का नारा अलग, हम किसको फोर्स करते क्या किसको कि आप अल्लाह अकबर का नारा लगाओ करके? फिर आप लोग क्यों ऐसा फोर्स कर रहे हैं? आप जो एजुकेशन, स्टूडेंट का काम क्या है और स्कूल डिपार्टमेंट का भी काम क्या है? सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देना और बच्चों को एजुकेशन कराना। ये कौन से तरफ तुम देश लेके जा रहे हो? इससे आप तरक्की करने वाले का क्या करना है? आप जो बोलते बुर्का पहनना पिछड़ापन है और मुँह के गरारे करना तरक्की है, इससे मुँह के गरारे करने से तरक्की आने वाली है क्या? पढ़ाई करने से आने वाली है? हिजाब का ही मामला बाजू करो। हम हिजाब तो हमारा जो हक है वो तो हम मांगने वाले, हम इससे पहले ही पहन रहे थे लड़की लोग। जो हमारे देश की जो नारी है, हिंदू रो, मुस्लिम रो या कोई भी समाज की रो, वो घूंघट में उसके जिस्म की हिफाजत करना हर एक का काम है। तो अच्छा, ये जो हिजाब और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनको शायद ये समझ ही नहीं है कि हिजाब और बुर्के में फ़र्क क्या है। हिजाब की मीनिंग हेड कवर करने के लिए होती है, लेकिन ये अरबी वर्ड होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम। और बुर्का जो है ये पूरा कवर करने के बुर्के के एक्चुअली हमारे मज़हब में, इस्लाम में ऐसा है कि
और औरत का मतलब ही पर्दा होता है, और कोई फायदा ही नहीं होता है ना औरत के मिलेंगी पर्दे की। जी हमारा मज़हब है ना, एक तरफा नहीं बोलते। हमारा मज़हब में दो चीज़ें बताई हैं। जहाँ पे आदमियों को नज़र नीचे रखने के लिए कहा, तो हो सकता है अगर वो कंट्रोल के बाहर हो जाए तो औरत पर्दे से रुक जाएगी। तो हमारा ये कल्चर मज़हब नहीं है, हम अपने आप की शक्ति है। देखिए जितने रेप केस होते हैं ना, वो बगैर बुर्के वालों के ही होते हैं। आज तक आपको हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि हिजाब वालों का रेप हुआ, जो क्योंकि वो अपना जिस्म बता देती है। जब फीलिंग जो आती है वो खुलने के बाद ही आती है, तो कवर कर लेना कि। और रही बात जो जीने की बात आती है, तो हमारा कल्चर बताता है कि ये सब अट्रैक्शन औरतों से आता है। औरत अपने आप को कवर करे ताकि एक वहशी ना बने, क्योंकि जब वहशी बनता है ना तो 3 साल का बच्चा भी नहीं देखता है। फिर जैसे रेप केस में ज़्यादातर बच्चे केस है, तो हम इस बात को कवर कर देते हैं। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब हिजाब के बाद ही आएंगे, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दीन की किताब में है कि जो नापाक आदमी के लिए नापाक औरत ही बनाई गई है। तो जो जीना है हमारे इसमें लॉ में जब है, जब शादी होती है तो पहले बाप डिसीजन लेता है, फिर भाई लेता है, उसके बाद निकाह होता है। लेकिन गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में जानवरों जैसी ज़िंदगी होती है, किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी छोड़ लो। लेकिन इसके बाद अगर हम निकाह करते हैं तो उसकी जिम्मेदारियाँ, उसके खाने पीने का, उसके हर चीज़ को देखिए। अगर आप कभी ऑफिस में जाते हो तो बाहर जो अट्रैक्टिव होता है आदमी, वो बाहर बेनकाब को देख के अट्रैक्टिव होते हैं। जाहिर सी बात है। तो वो पर्दा जो हमारा हुक्म है कि भाई अपने आप को एक चीज़ से बचा लो, अपने आप को सेफ्टी रखो। तो इसी बिना पे हम लोग ये कह रहे हैं, और हमारा रूल्स के खिलाफ कोई बात नहीं है। रूल्स हमारे नबी खुद फरमाते हैं कि जिस देश में तुम रहते हो उसको फॉलो करो। यहाँ तक कि हमारे में छुरी रखना सुन्नत है, लेकिन नबी ने कहा नहीं, जब तुम्हारा देश नहीं बोल रहा है ना तो मत रखिए उस चीज़ को। हमारे सुन्नत में है कि सीधी तरफ से चलो, लेकिन हमारा देश उल्टा बाईस। लेकिन आपने कभी देखे कि हमारे कोई ड्राइविंग सीधी तरफ से चला रहा है सुन्नत नहीं। लेकिन जब हिजाब की बारी आती है, जब इज्जतों पे बारी आती, तो हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा वहशी और दरिंदे पैदा होंगे। ये नहीं, सबके लिए दरिंदे होंगे। तो हम क्या चाहते हैं, सिर्फ सेफ्टी। और हमने ये नहीं कहा कि स्कूलों के बच्चों को हिजाब कराओ। आप देखेंगे वो कॉलेज की बच्ची थी। मैं ये पूछ रहा था कि जो कमिंग जनरेशन है, जो नए बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो ये जो माहौल बन रहा है, उस माहौल का कितना फ़र्क पड़ रहा है उनकी पढ़ाई पे, उनकी लिखाई पे, उनकी आगे बढ़ने की तरक्की में? ज़्यादा फर्क पड़ रहा है सर। वो जो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो अपनी किताबों में जबकि साफ साफ लिखा है, ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है। जब किताबों में लिखा है ऑलरेडी, तब कौन से हक से हमको बोलते हैं कि हिजाब मत पहनो? और छोटे छोटे बच्चे जिनको अपने कल्चर के बारे में, अपने टीचर का नाम नहीं मालूम, अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं मालूम, वो हमको हमारे मजहब के बारे में बताएंगे, हमको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, वो हमको सिखाएंगे। मतलब क्या? इतने छोटे छोटे बच्चे 9th स्टैंडर्ड के। फर्क तो बहुत पड़ रहा है इससे कि इस्लाम में नकाब पहनना, हिजाब करना, ये सब चीज़ें कंपलसरी है। और जो वो कवर कर कर कॉलेज और स्कूल आते हैं, अगर वहाँ पर रोक लगाए तो पेरेंट्स क्या, और खुद हमारा इंडिविजुअली जो हमारा खुद डिसीजन होता है वो ये होता है कि अगर हिजाब नहीं, नकाब नहीं तो एजुकेशन नहीं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आई थिंक 90% लोगों की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले बोलते थे कि हमारी बेटियों से, हमारे घर की औरतों से हमारी इज्जत है, आज वही इज्जत को लोग नीलाम करते फिर रहे हैं। आज लोगों को रेप के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। दुनिया में हमारे इंडिया को ही ले लो, कितने रेप केस हो रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, कितने रेप केस हो रहे हैं, हमको उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमारी जो सरकार है वो किस पे आवाज़ उठा रही है? बुरखे पे, हिजाब पे, मतलब नॉलेज जीरो है। बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, और ये सब कुछ नहीं है। ये ओनली एक वर्ड हो गया है, सिर्फ एक वर्ड हो गया है। किसकी बेटी पढ़ाओ, किसकी बेटी पढ़ाओ, ये बताओ, किसकी बेटी पढ़ाओ बचाओ और किसकी बेटी पढ़ाओ? जब आप इतने हक से बात करते हो कि 3 तलाक हमारी मुसलमान औरतों को हम हक देंगे, तो वो हक की बात आप एंड तक क्यों नहीं लेके जाते? सिर्फ स्टार्ट करते हो कि हाँ हमारी मुसलमान औरतों को हम 3 तलाक से आज़ादी दिलाएंगे, ये है वो है। जब हिजाब की बात आ गई तो अकेली मुस्कान को सबके सब टारगेट कर रहे हैं। वो मुस्कान अकेली नहीं है, वो हम लोग सब खड़े हैं उसके साथ में। लेकिन अगर मुसलमान औरतों को प्रॉब्लम होगी हमारी तो बहन है, बोलने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा हम शर्म की बात यह है कि जो एजुकेशन में अभी कल हमको एक क्लिप आई है कि वहाँ के खुद प्रिंसिपल टीचर, मीडिया वाले भी एक हिजाबी लड़की के पीछे भाग रहे हैं।
तो मीडिया जो है चौथा स्तंभ माना जाता है, हमारी आवाज़ उठाने वाले आप लोग ही। अगर वही अगर ऐसा रुख बदलेंगे और ये रुख बताएंगे तो फिर ये देश किसके ऊपर विश्वास सही है। रखेंगे? न्याय व्यवस्था पे तो हम विश्वास रखते हैं और संविधान पे ही हम चलते हैं। हम तो हिंसा पे इस पे विश्वास रखते हैं, हिंसा पे हम चलते नहीं हैं। हम भी जो है संविधान के ऊपर चलने वाले लोग हैं और हम लोगों को खुद को ये पसंद है। अम्बेडकर जी का कहना था कि जो आपको ये सब कुछ फ्री देंगे लेकिन शिक्षा फ्री नहीं देंगे। क्यों देंगे? अगर आप एडुकेटेड होंगे तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। तलवार से भी ज़्यादा तेज कलम चलता है। इनका मकसद ये है कि आप पीछे रहो, आवाज़ उठाओ। जो आवाज़ उठाता है उनको आप देशद्रोह का गुना डाल के अंदर डालें। और सबसे पहले मुसलमान को इसलिए टारगेट किया जाता है, हमेशा हमेशा बार बार देखेंगे, क्योंकि हम देखिए सब हक पर है, लेकिन हमेशा इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि हम लोग सही और हक पर रहते हैं। हमेशा हमको ये प्रॉब्लम नहीं है आप जीन्स पहनो, मिडी पहनो, स्कर्ट पहनो, आपको जो पहनना है पहनो, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप हम पर उंगली उठाओ। कंगना रावत का बर्दाश्त नहीं मैसेज कर है। सकते। कंगना रावत ने जो हमारे लेडीज के ऊपर सवाल उठाए थे, कंगना रावत ने जो उनको बोली थी बिल्कुल कि हक आप नहीं बोलने हम का। लोगों के औरतों को बोली उसने कि तुम अफगानिस्तान में आके बिकनी पहन के। लेकिन अफगानिस्तान में एक मेरे को कुछ बताने कि वो एजुकेटेड लेडी है, आपकी मर्जी है, हमको सबने डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, हम क्या पहने, क्या हमको बोलने की गरज नहीं। अफगानिस्तान में जो है वो सेकुलर ये वहाँ पे शरिया कानून है और आप खुद जाके वहाँ बिकनी पहन के आओ ना, हमको क्यों बोल रहे हैं आप? और बिकनी पहनने वालों को आप पद्मश्री अवार्ड देते हैं और हिजाब पहनने वाली को क्या कर रहे हैं आप? एजुकेशन मैं तो बोलती हूँ कंगना रनावत जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हीरोइन है, अगर वो हमारे हिजाब को अगर अपना ले तो मैं तो बोलती हूँ उनके ऊपर भी कोई आदमी एक झलक उठा के नहीं देख सकता। हम तो उसको दावत देते हैं, आओ इस्लाम कबूल करो, इस्लाम सीखो। और हमारा जिस हमारी मर्जी और के एक मुताबिक बात, रह सकते हैं ना। ये जो चीज़ें हुई इससे समझ में आता है कि देश की तरक्की नहीं हुई, क्योंकि एक इंसान ने तो अल्लाह अकबर का नारा ले गई, लेकिन वहाँ पे 100 लड़कों ने एक बैड काम किए जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने सीख लिए कि ये बुरा है और हम करना है, क्योंकि इससे मोदी कानून को समझना चाहिए कि वहाँ पे एक बच्ची बनी है तो 50 बच्चे बिगड़े हैं। तो सपोर्ट करने वाले मोदी कानून ही थे, क्योंकि वो बच्चों को नहीं मालूम भगवा पहन के अंदर जाना था। वो बच्चों का फ्यूचर उनको टारगेट बनाया जा रहा और उनको इतना टारगेट बनाया गया कि लोगों ने भी उन्हीं को टारगेट किया, क्योंकि भगवा पहन के, क्योंकि बाकायदा ये वीडियो भी आ चुकी, वायरल भी हो गई कि उनको दुपट्टे दिए गए क्योंकि दुपट्टे के नहीं आए थे। तो आप ये कहना चाहती हैं कि राजनीति हमारे भविष्य, देश का भविष्य जो है वो खराब कर रही है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब से ये भाजपा आएगी सरकार में, जब से ये सब प्रिंसिपल का नाम नहीं मालूम, क्या बात बनाकर हमारे हिजाब को सरेआम यूज किया जा रहा है। हिजाब एक अलग मुद्दा है और पॉलिटिकल पार्टियां एक अलग मुद्दा है। आज हिजाब के वजह से हमारे औरतों के ऊपर की वजह से आज पॉलिटिकल पार्टी एक अलग मुद्दा बना के, अपनी अलग संगठनाएं बना के, अपना अलग दल बना के मुद्दा उठा रही है। तो ये सब बंद होना चाहिए। ये इंडिया है, इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, इंडिया को इंडिया ही रहने दो, क्योंकि हमारे भारत की मतलब स्कूल की किताबों में भी लिखा है, ए माँ बहनों बेटियों, तुम्हारी दुनिया की इज्जत तुमसे, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई है, भाई बहन। तो फिर तो क्यों जंग का मैदान मत बनाओ हिंदुस्तान को? ये हमारा इंडिया है, इंडिया, इसको इंडिया ही रहने दो, जंग का मैदान मत बनाओ मेहरबानी करके। और एक बात है सर कि हमने किसी पे, हम सिर्फ एक सेकुलर, ये नहीं है हमारा मजहब, हम किसी के ऑपोजिट नहीं जा रहे कि भाई तुम भी पर्दा करो। हम सिर्फ हमारी एक हक की चीज़ मांग रहे हैं। जैसे तुम बेपर्दा घूम रहे तो हमको भी पर्दे वाले को हुक्म दो, क्योंकि ये लिबरल देश है, लिबरल गवर्नमेंट चलती है। और ये जैसे तुम बेनंगों को घूमने दे रहे तो हम सेफ्टी वालों को भी हमारा पर्दा करने दीजिए। बस हमारा ये राइट है, हमारा हक है। और जैसे ना हर कीमती चीज हिफाजत से रखी जाती है। जब हम जेवर खरीद के लाते हैं, गोल्ड हो, सिल्वर हो या हमारे पैसे हो, हम पॉकेट में रखते हैं, मोबाइल हो तो उसके लिए कवर लगाते हैं, तो ज्वेलरी हो उसको कबर्ड में रखते हैं, 1760 लॉकर्स लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। तो इस्लाम में औरतें सबसे कीमती चीज है, इसलिए ये पर्दा हमारा जेवर है, हमारी सिक्योरिटी है, ये हम हटा नहीं सकते। और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक और ये हमारा राइट है। हिजाब बचाओ प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अगर ऐसा है तो सबने अपने घर की ज्वेलरी भी बाहर लाके रख देने की। सब कीमती चीजें बाहर लाके रखने की। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि एक शब्द में आपको हिजाब को डिफाइन करना है तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। हिजाब एक दुपट्टा है
जो कई पहले से सब कल्चर के लोग पहन रहे हैं पहले से। तो आप ये कहना चाहते हैं हिजाब सम्मान है? सम्मान है हमारा और हमारा हक है, संविधान ने हक दिया है वो। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे तुम ना दोगे, हम लेके रहेंगे। नाराए तकबीर। आखिरी सवाल, अभी आप जो ये नई जनरेशन है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है मुस्लिम है, तो आप लोग इतने समझदार हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं, उनका एक संदेश क्या देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो है ये जो तहजीब है हमारे देश की, गंगा जमुना की तहजीब, हम लोग सब मिलके ही पहले से भाईचारे से ही रह रहे हैं। लेकिन ये कुछ जो मालूम है अब ना कि अंधभक्त लोग जो है आरएसएस वाले, भगवे वाले, ये लोग आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके ये लोग ही ये जो देखिए गलत मैसेज करते हैं और गलत चीज़ें और गलत कदम उठाते हैं दूसरों का हैरेसमेंट करते हैं। ये हम लोगों में कुछ नहीं, हम लोगों में भाईचारा ही है और हमको ये सरकार मतलब हम लोग को भाईचारा बना के रखना चाहिए। भाईचारा बना के रखना हम चाहिए। बस यही चाहते हैं कि कोई भी मुद्दा मतलब कुछ भी बना लो, बट हमारे हिजाब को हम प्रोटेक्ट आखिरी तक करने वाले हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि मोदी सरकार से कि ये हिजाब का मतलब मुद्दा ही छोड़ दे। आज उनके दौर हम आने वाली जनरेशन को ये अब नहीं सिखाता, वो पहले से लड़के लोग हमारे बुर्खा पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं, मगर अभी क्यों उनको तकलीफ हो रहा है, क्यों ना पहने, किस लिए? मगर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी माहौल चल रहा है हमारे देश में, माहौल ऐसा हो बन चुका है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई, चाहे गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो, सबकी पढ़ाई लिखाई तरक्की सब रुकी हुई है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको कि इस चीज़ से कैसे वो बचें और कैसे अपने देश को आगे लेके जाएं? सर, हमने जो भी पैगाम दिया बच्चों को वो लॉ के हिसाब से दिया है। हम झुकना नहीं जानते, तोड़ना जानते, लेकिन जिधर संविधान बचाने की बारी है तो हमने तोड़ा नहीं, हमने हक मांगा है। और हम बच्चों को यही तालीम देते हैं कि हमारे कानून के हिसाब से चलो, और हमको कानून ने आज़ादी दी कि हम लिबरल गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई भी हमारे देश में बुर्के पे कोई भी एक्शन नहीं है तो आप कैसे रोक सकते हैं। और हम जनरेशन को यही तालीम देंगे कि गवर्नमेंट को फॉलो करो, रूल को फॉलो करो और कॉन्स्टिट्यूशन तो हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा हक बनता है, हमें आप हक चाहिए। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, जैसे चाहिए, जैसे कपड़े चाहिए, जैसा पहनावा ओढ़ावा हम ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती कि हमें बुर्का पहनना है नहीं पहनना है, हमें हिजाब ओढ़ना है या नहीं ओढ़ना है। हम लोग हिजाब लेके रहेंगे और कॉलेजेस में जाते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। हिजाब हमारी आज़ादी है और हम ये लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो।